Dear student, today I will teach you class 10 water resource. The multi-purpose project. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। ठीक, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। इसमें हम बात करेंगे, आप लोगों के बुक में द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो दिया गया है उसको खोल के पढ़िए, बुक खोलिए और हम पढ़ाते हैं। लिखा है ए डैम इज built across the river to create a reservoir or lake। ठीक, यानी ए डैम, जो एक डैम बनता है वो क्यों बनता है? डैम मतलब होता है बांध। बांध क्या है? वो हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं या उसमें क्या भूमिका निभाते हैं। ठीक, परंपरागत बांध नदियां और वर्षा जल को इकट्ठा करके सिंचाई के लिए उनका उपयोग किया जाता है। खेतों की सिंचाई के लिए उनका उपयोग किया जाता है। बांध बनाने का उद्देश्य केवल खेतों में सिंचाई करना नहीं होता है, बल्कि जल विद्युत, मछली पालन, आंतरिक नौचालन, घरेलू उत्पादन आदि के उद्देश्यों से भी किया जाता है। The height of dam is the height of dams depends upon the purpose for which it is being built। किसी बांध की जो ऊंचाई होती है, कितनी ऊंचाई करें, ये किस पर आधारित होता है? ये उस उद्देश्य पर आधारित होता है जिस उद्देश्य से उसको हम बनाते हैं। ठीक है, The river water and rain water which collect in the reservoir can be used for irrigation purpose। बांध में जो जल इकट्ठा होता है, जो डैम्स बनते हैं, उसमें जो जल इकट्ठा होता है उसको हम इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए उसका उपयोग करते हैं, सिंचाई के क्षेत्र में। But today the dam serves a large variety of purpose। but आज के समय में डैम्स जो हम बनाते हैं उसका उपयोग केवल सिंचाई के उद्देश्य से नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न उद्देश्यों से भी किया जाता है, जैसे सच एज इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, डोमेस्टिक सप्लाई एंड इंडस्ट्रियल यूज, फ्लड कंट्रोल, इनलैंड नेविगेशन। ठीक, तो आजकल जो है, जो हम डैम्स बनाते हैं उसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उसका उपयोग जल उत्पादन, विद्युत उत्पादन और बाढ़ को कम करने के उद्देश्य से, घरेलू उपयोग के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में उसका उपयोग, इंडस्ट्रियल और आदि उद्देश्यों से करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि द भाखड़ा नालन प्रोजेक्ट, द भाखड़ा नालन प्रोजेक्ट। जैसे अब ये जो प्रोजेक्ट है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट इन इंडिया। यानी भारत में जितने भी मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं उनमें से यह एक मुख्य है, भाखड़ा नालन प्रोजेक्ट। भाखड़ा नालन प्रोजेक्ट, इसका उपयोग दो चीजों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दो चीजों के लिए किया जाता है। फर्स्ट इज, पहला इसका उपयोग जल विद्युत और दूसरा सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग दो चीजों के लिए किया जाता है। भाखड़ा नालन प्रोजेक्ट, इसका उपयोग दो चीजों के लिए किया जाता है, एक जल विद्युत, दूसरा सिंचाई के क्षेत्र में। डेवलपमेंट
of multiple projects in India started 1951. 1951 में मल्टीपल प्रोजेक्ट के क्षेत्र में विकास हुआ। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया स्टार्टेड 1951। और दूसरा जो डैम बना है हीराकुंड डैम, यह भी भारत की एक प्रमुख बांधों में से एक है, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी रिवर, कहां पर है? महानदी रिवर। ये बांध कहां पर स्थित है? महानदी रिवर। महानदी रिवर हेल्प इन कंजर्वेशन वाटर एंड फ्लड कंट्रोल। महानदी रिवर जो है वो जल को कंजर्व करने के लिए और बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए ही महानदी बांध पर हीराकुंड बांध को बनाया गया। फ्लड कंट्रोल एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना केवल वाटर कंजर्व और मैनेजमेंट के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता है, बट आल्सो टू ब्रिंग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बट आल्सो टू ब्रिंग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बल्कि बांध पर देश की सभी विकास, जितना भी विकास है ओवरऑल डेवलपमेंट उसी पर आधारित होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूज्ड टू कॉल these multiple projects in the as the temples of modern India। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, जो भी ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थे, उसको उन्होंने कहा था एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, क्या है भाई? आधुनिक भारत के मंदिर हैं। जो हमारा भाखड़ा नागर परियोजना था, वो क्या करता था? वो उससे दो चीजें होती थी, एक जल विद्युत और दूसरा सिंचाई। जो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी के रिवर पर है, ये इससे क्या होता है? इससे सिंचाई भी होती है, वाटर कंजर्वेशन के लिए उपयुक्त है और फ्लड कंट्रोल के लिए भी उपयुक्त है। उसके बाद 1951 में डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एज दी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये जो बांध बनते हैं, इसमें कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं और कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं। अभी तक हम लोग केवल सकारात्मक चीजों को पढ़ रहे हैं, अब हम नकारात्मक चीजों को पढ़ेंगे। जैसे इंडिया में कुछ ऐसे बांध हैं जिसमें दो राज्यों की उसमें लड़ाई भी होती रहती है, जैसे कृष्ण गोदावरी वाटर डिस्प्यूट। अब इसमें क्या, इसमें राज्यों के आपसी झगड़े हैं। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये जो कृष्ण गोदावरी नदी है, बांध बनने से इसकी दिशा चेंज हो गई है। बांध बनने से दो राज्यों के बीच में, जैसे कोई नदी बह रही है, अगर बीच में बांध बन गया तो उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। ऐसे कई राज्य हैं, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब में आपसी झंझटें होती रहती हैं, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद
उसके बाद जो ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बांध बने, पानी जहाँ पे बांध बनते हैं वहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा, जिससे क्या होता है वनस्पति वगैरह कुछ डूब जाते हैं। ठीक, वनस्पति वगैरह डूब जाते हैं। और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कई कई सोशल मूवमेंट्स को भी बढ़ावा देते हैं। जैसे कुछ आंदोलन हुए हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, ये सब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण ही ये आंदोलन छेड़े गए थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा टिहरी बांध आंदोलन। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन आमतौर पर वहीं के निवासी लोग ही किए थे जहां से नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो ये जो परियोजनाएं हैं इससे अच्छा भी होता है और इसका बुरा भी प्रभाव पड़ता है हमारे देश पे। ठीक है, तो ये बात हो गई थी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके।